बहुत सारे लोगों को खुश करना बिल्कुल इसी तरह है जैसे बहुत सारे मेंढक को तराजू में बिठाना, एक को बिठाओ तो दूसरा उछलकर गिर जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है, इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। सजबील रूटीन के मुताबिक अपने स्कूल चली गई हैं और मैंने बस आधा कप चाय का पिया। उसके बाद जब मैं बैठी रही तो मैं बहुत सारी ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बारे में सोचना मैंने शुरू कर दिया कि आखिर ये कब बदलेंगी, आखिर इनमें बदलाव कब आएगा। खुदारा अब तो इन्हें बदल ही जाना चाहिए। इनकी उम्रें इतनी हो गई हैं, ये 50 की उम्र में 25 की बातें करना कब छोड़ेंगी। ऐसी ख़वातीन जिनके बारे में मुझे रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ पता चलता ही रहता है। ऊपर ड्रेसिंग टेबल का शीशा है तो मोबाइल जो है वो ज़्यादा ऊपर में नहीं कर सकती, कैमरा ज़्यादा ऊपर में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ख़ुद मोबाइल में बराह रास्त आना शुरू हो जाऊंगी। तो ऐसी ख़वातीन जिनके बारे में मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, कोई ना कोई बात उनकी मुझे रोज़ बरोज़ पता चलती रहती है कि वो जब 50-55 की उम्र में हो गई हैं तो वो अपने 25 के रोने धोने ख़त्म क्यों नहीं करती हैं। बच्चियों को ब्याने के वक्त में अपनी शादियों की बातें करना क्यों नहीं छोड़ेंगी। ऐसी ख़वातीन के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे अफ़सोस होता है कि यार अब तो 50-55 की उम्र में वो खुद पहुँच गई हैं, बच्चियों की शादी की उम्र उनकी हो गई है। अब तो वक्त ऐसा है कि उन्हें अपनी बेटी के रिश्तों की फ़िक्र होनी चाहिए और वो अपने रोने धोने ख़त्म नहीं करती। हाय मेरी शादी हुई तो ऐसे हुआ, हाय मेरी शादी हुई तो वैसे हुआ। 25 साल पुरानी शादी को याद करके रोने वाली ख़वातीन, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी ख़वातीन के 55 में भी बचपन जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला ऐसी ख़वातीन को हिदायत दे जो हर वक्त अपने गुज़रे हुए वक्त के रोने धोने लोगों के सामने करती रहती हैं। हमने शादी करके ये किया, हमने शादी करके वो किया, हमारी शादी हुई तो माहौल ऐसा था, हमारी शादी हुई तो सास ससुर ऐसे थे, हमारी शादी हुई तो हमने इस तरह से मैनेज किया, और हम तो उस बड़े बाप की औलाद हैं, हम तो इस बड़े बाप की औलाद हैं, हम तो ऐसे घराने से हैं, हम तो वैसे घराने से हैं, शादियाँ होकर ऐसे आई, राजा की आई रानी कहलाई चूड़े की आई तो चमार कहलाई। ये वाला हिसाब किताब है जनाब। अपनी पिछली ज़िंदगी से निकलें, अपने पिछले वक्त से निकलें, अपने पिछले वक्त को भूलने की कोशिश करें और अपने आगे की तरफ देखें। अक्सर जगहों पर तो ये भी देखा जाता है कि ख़वातीन जो है वो तलाश कर रही होती हैं, कोई ऐसी ख़वातीन हमें मिल जाए जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी का थोड़ी सी मेरी वीडियो आ गई, जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी का झूठा सच्चा किस्सा बयान कर सकें। बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अकल क्यों नहीं आती है ऐसी औरतों को, समझ क्यों नहीं आती है ऐसी औरतों को कि हमारी कहानी सुनने वाली ख़वातीन जो है, जिनको हम अपनी कहानी सुना रहे हैं, वो सुनने वाली ख़वातीन जो है वो हमारी बात को बड़ी खामोशी से सुनने के बाद हमारे पीछे से ज़रूर ये कहती होंगी कैसी बेकार औरत है, 55 की उम्र में भी अपने 25 साल के रोने धोने ख़त्म नहीं कर रही। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों से कुछ सीखें, कुछ अपने मामलात से सीखें, अपने घरों में होने वाली टेंशन, अपनी परेशानियां या अपने गुज़रे हुए वक्त को डिस्कस करना छोड़ें। जो आज अल्लाह ने आपको वक्त दिया है उस पर तवज्जो दें। जो टाइम आज आपके पास है वो वक्त अपना देखें। ये गुज़रे हुए वक्त को याद करके रोने धोने के सिलसिले, पता नहीं ऐसी ख़वातीन चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, अपनी ज़िंदगी की झुर्रियाँ सीधे करने में लगी हुई हैं। ये बातें हैं जनाब। अफ़सोस होता है, मतलब कोई मौजू ख़ास ऐसा मुझे मिल नहीं रहा था कि मैं आज अपने व्लॉग में कुछ कहूँ। तो फिर जब मेरी किसी से बात हुई, किसी ने मुझे बताया कि एक तो मैं किसी के हवासों पर बहुत बुरी तरह से सवार हूँ कोई ख़ातून मोहतरमा हैं जिनके हवासों पर मैं बुरी तरीके से सवार हूँ, जो मुझे डिस्कस कर कर के पागल हुई जा रही है। लेकिन इस बात पर तो खैर मुझे कोई अफ़सोस नहीं हुआ। ठीक है, अगर हूँ तो फिर अल्लाह उसे हिदायत दे, क्योंकि मेरे तो दिमाग में ये मोहतरमा कभी थी ही नहीं, निकल चुकी हैं मेरे दिमाग से। अचानक ही किसी ने मुझे बताया कि तुम तो दिमाग से निकाल के बैठी हो, लेकिन वो अगली तो सोच सोच के परेशान हो रही हो तुम्हारे बारे में। ये बातें भाई प्लीज़ मुझे डिस्कस मत किया करें, मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने 55 की उम्र में 55 वाली हरकतें करें, ये बचपन वाली हरकतें करनी छोड़ दें। और अभी ये उम्र जो है, ये वक्त जो है आपके अपने बच्चे भी आने का है, ना कि अपने गुज़रे वक्त को याद करके
रोने धोने का है। और वक्त हमेशा एक जैसा रहता भी नहीं है। वो ख़वातीन ज़हर लगती हैं जो अपने गुज़रे हुए वक्त को याद करके रोने धोने मचाती हैं। ये साइड टेबल पर टीवी ज़हर लगता है मुझे। सजमील को सुबह मैंने स्कूल रवाना किया। रवाना करने के बाद सुबह मैंने अच्छे से घर की डस्टिंग की, पूरे घर की किचन की डस्टिंग की। इस रूम में जो है मोहम्मद और उनके बाबा सो रहे हैं। इनको 2-3 दिन से मैंने बाहर रखा हुआ है कि बारिश बहुत खूबसूरत बरस रही है। इस बरसती बारिश में कोई खैरियत से अपने घर पहुंच गया तो सिकंदर, और जो खैरियत से ना पहुंचा तो वो नाले के अंदर। बारिश कुछ इस तरह की है। इस बारिश ने कुछ इस तरह से हमें परेशान किया हुआ है। तो फिर मैंने ये जो बॉटल्स है ना, ये अपनी मनी प्लांट वाली, ये मैंने यहाँ लगा दी। मैंने कहा चलो इनके जो है नहाने धोने हो जाएंगे बारिश में, ये खुश हो जाएंगे। और ये वाकई खुश हो गए, खूबसूरत हो गए, ग्रीन धुलकर। अब वो जो गैलरी में रखे हुए प्लांट वो भी मैं लाकर सोच रही हूँ यहाँ पर लगा दूँ, ताकि बारिश आए तो ये धुलकर बिल्कुल खूबसूरत हो जाए। बारिश का जब सिलसिला बनता है तो ये जो छत है यहाँ से पानी आता है, इस जगह से पानी आता है। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि पुराने वक्तों का बना हुआ घर है। पुराने वक्त में जिस तरह से जैसे बना वैसा घर है। तो मैं यहाँ पर जो है अपने डिवाइडर के ऊपर ये पेनाफ्लेक्स लगा देती हूँ। इस पेनाफ्लेक्स से मेरी बहुत सारी बचत हो जाती है, क्योंकि उधर ओवन भी है, इधर डिवाइडर भी है। बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं आता, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये पेनाफ्लेक्स लगाकर एहतियात कर लेती हूँ। और यहाँ से बिल्कुल खुला है, ये देखें, यहाँ से बिल्कुल खुला है। तो ये बारिश का जो पानी है ये फ्रिज पर भी आता है, फ्रिज के ऊपर भी बारिश का पानी आता है। तो यहाँ पर मैं पेनाफ्लेक्स और कुछ काट पीट कर लगा देती हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह घर में किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी नहीं है। घर अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त के हिसाब से, पुराने वक्त के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन है। हवा रात को इस कदर ठंडी थी, इस कदर ठंडी हवा थी रात को कि ऐसी तो हमने चलाया ही नहीं। ये सशबील के बाबा सो रहे हैं, वो मोहम्मद सो रहे हैं। ऐसी तो हमने चलाया ही नहीं। हमने गैलरी का गैलरी की जो चिक है ना, इसको उठाकर समेट कर ऊपर कर दिया। गैलरी का जो पर्दा लगा हुआ होता है एसी की वजह से, वो पर्दा उतार दिया। और वो सामने वाला मेन गेट जो है वो खोल दिया। ये सामने मेन गेट है, इसको हमने खोल दिया। तो रात में जो रूम इतना ठंडा था ना, तो बिना एसी के ब्लैंकेट ओढ़ ओढ़ कर ये सो रहे हैं। एसी जो है वो चल नहीं रहा है, ये दिख रहा है आपको, दरवाज़ा खुला हुआ है, एसी नहीं चल रहा है। तो यहाँ की जो ठंड है ना, वो इस कदर खूबसूरत थी रात को कि हम बिना एसी के आराम से बहुत रिलैक्स होकर सोए थे। बारिशों ने बाहर बहुत बुरा हाल किया हुआ है। बारिशों की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोगों के घर ज़ेरे-आब आ गए, गाँव ज़ेरे-आब आ गए, रास्ते जो हैं वो टूट फूट गए हैं। बहुत बुरी हालत है। कराची की तो हालत जो है वो बहुत ही ख़राब है। सवात के बारे में तो बात ही क्या की जाए, सवात का भी बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला रहमतों वाली बारिश को रहमतों वाली ही बना कर रखे, लेकिन उसकी कुदरत, वो अपने बंदों के लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचता। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतर लगा, या जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतर लगेगा, वही सब कुछ होगा। बस हमें लग रहा है कि इस बारिश से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है कि ये बारिश हमारे लिए क्या है। चाय लेनी है कि ये बारिश हमारे लिए क्या है। अल्लाह ताला सबके लिए रहम वाली और रहमत वाली बना कर रखे, परवरदिगार सुकून वाली बना कर रखे अल्लाह ताला इस बारिश को। चाय मैंने गरम रख दी है सशबील के बाबा के लिए। बस अभी कुछ देर में चाय गरम हो जाती है, मैं इनको चाय देती हूँ। चाय देने के बाद जनाब, आज जुम्मा है। हाँ, कौन सा पंखा? बी कमरे का नहीं, बंद है। आज जुम्मे का दिन है। ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जुम्मा है, और जुम्मे के हिसाब से मुझे जुम्मे की तैयारी भी करनी है। सशबील को स्कूल रवाना करने के बाद मैंने यही सोचा था कि कुछ पढ़ने के बाद अपने व्लॉग का स्टार्ट करूँगी। अब जनाब मैं जो हूँ थोड़ी सी फ़ारिग हो गई हूँ, तो मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। सशबील के बाबा को चाय देने के बाद नए सिरे से चाय बनेगी, इन दोनों का नाश्ता बनेगा, और इन दोनों के नाश्ते के बाद जुम्मे की जो तैयारी है प्रॉपर वो शुरू हो जाएगी। जुम्मे की तैयारी में होता ये है कि हम
साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और सूरह कैफ़ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सूरह कैफ़ पढ़ते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने घर और अपने बच्चों के, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए बहुत सारे ढेर सारे दुआएँ करते हैं कि अल्लाह पाक जो परेशानी, जो मसले मसाइल हमारे साथ हैं वो सब दूर हो जाएँ। जिन मसलों का हम शिकार हैं वो मसले हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाएँ और जो परेशान हाल हैं इस बारिश से, जिनको इस बारिश की वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो परेशानी भी उन लोगों की दूर हो जाए। तो आज जुम्मे का दिन है, प्लीज़ सब लोग जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़कर, सूरह कहफ पढ़कर लाज़मी दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करें और सबकी ज़िंदगियों में सुकून करें। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग के स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ ख़वातीन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके इर्द गिर्द भी इस तरह की कोई ख़वातीन है आपके इर्द गिर्द भी इस तरह की कोई मोहतरमा हैं जो अपने 55 की उम्र में अपने 25 के रोने धोने ख़त्म नहीं करती हैं। 55 की उम्र में आ गई हैं, उनको रोना 25 वाला ही है। हाय हमारी शादी हुई तो ये हो गया, हाय हमारी शादी हुई तो वो हो गया, हाय हमने तो अपनी शादी में ये किया, हाय हमने तो अपनी शादी में वो किया, हाय हम तो उस अमीर कबीर बाप की औलाद थी, पता नहीं ऐसे घर में ब्याह कर कैसे चले गए। बस भाई, किसी को कोई लेता नहीं है, किसी को कोई देता नहीं है, तो बस ये रिश्ते इसी तरह से हो जाते हैं। कोई ले नहीं रहा होगा तभी ऐसे घरों में ऐसी ख़वातीन के, ऐसी मोहतरमाओं के रिश्ते हो जाते हैं जिनके रोने धोने सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते। हमारे नसीब थे जो हम ऐसे घर में शादी होकर गए, मेरा नसीब था। मुझे राशिद जैसा शौहर मिला जो मेरी परेशानियों को समझता है, जो मेरी तकलीफ़ को समझता है, जो मेरे मसले मसाइल समझता है। शुक्र है अल्लाह का कि मेरा शौहर मेरे हर मसले में, मेरी हर परेशानी में, मेरी हर तकलीफ़ में मेरा साथ देता है। और थोड़ी सी भी तकलीफ़ जब मुझे होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी तकलीफ़ भूलकर मेरे लिए परेशान होता है। तो ये जो शिकायतें हैं ना, ये वो ख़वातीन करती हैं जो पूरी ज़िंदगी नाशुक्री करती आई हैं। ऐसा शौहर तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो ऐसा शौहर मिल गया तो अब फिर हमने ज़हन बनाना शुरू कर दिया कि अब जब मिल ही गया है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। ये वो ख़वातीन होती हैं, ये वो मोहतरमाएँ होती हैं जो सारी ज़िंदगी नाशुक्री में गुजार देती हैं और फिर आखिरी में होता कुछ भी नहीं है सिवाय ऐसी बातों के जो वो दोहरा रही होती हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का मुआवज़ा करें और कुछ अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें, फ़ुज़ूल गोई से परहेज़ करें, क्योंकि लोग आपकी सुनने के बाद में आपका मज़ाक बना रहे होते हैं।